जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, ये इतने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए, सीट कमजोर वाले लोग हैं। बेहद अहंकारी था। मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूँ तब भी नहीं जाएंगे। बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। मैं भगवान का श्राप हूँ। अवध ओझा अपनी बकैती के तिलिस्म में इतने मशगूल थे कि उन्हें हार की हल्की सी आहट भी न सुनाई दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वो सीट हारी जहां से लगातार 3 बार मनीष सिसोदिया विधानसभा पहुंचे थे, और ये हार भी कोई छोटे मार्जिन से नहीं हुई है कि वो खुद को सांत्वना दे पाएं। अवध ओझा भविष्य दृष्टा हैं, वो वर्तमान की न सोचते हैं न ही बात करते हैं। उनके लिए वर्तमान अनिश्चित है और भविष्य एकदम निश्चित। चुनाव प्रचार के दौरान अवध ओझा से पूछा भी गया था कि आरोप है ये सीट कमजोर पड़ रही है। इस पर अवध ओझा सर का जवाब सुनने लायक है। ये इतने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए, सीट कमजोर वाले लोग हैं। आप अगर मैं अकेले खड़ा होता और आप मुझसे सवाल करते तो मैं उसका जवाब भी देता। ये हेमलता बहन है, ये रघुवीर भाई है, ये सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, असलम जी हैं, शुक्ला जी खड़े हुए हैं, ये हमारे सुशील तोमर जी हैं, ये सारे भैया लोग खड़े हुए हैं। वीडियो में अवध ओझा के इर्द गिर्द जो लोग दिखाई दे रहे थे उनमें भी सिर्फ एक ही आदमी ओझा जी की इस बात पर ताली बजा रहा था। सीट कमजोर वाले लोग हैं, मैं लोग हैं, हेमलता बहन, रघुवीर भाई, असलम जी, शुक्ला जी, सुशील तोमर, अनुज भाई, जगतारा जी, महाराज जी, किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि झूठा ही सही ओझा जी की इस बात को समर्थन तो दे। अवध ओझा के इस ओवर कॉन्फिडेंस के लिए ही ताज भोपाली लिख कर गए होंगे, तुम्हारी बज्म से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। अवध ओझा जमीनी हकीकत से बेखबर थे। उन्हें अगर खबर थी तो बस इतनी कि अरविंद केजरीवाल श्री कृष्ण के अवतार हैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। उन्हें खबर थी कि 2029 में केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्हें 2025 की खबर नहीं थी। उन्हें केजरीवाल में कभी गांधी दिखते तो कभी नेल्सन मंडेला। आरोप लगना बड़ी बात नहीं है। अब नेल्सन मंडेला मैं कितनी बार बोला कि 27 साल जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे। ओझा इतने बेखबर थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूँ तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि यह बात अलग है कि किसी ने उन्हें यह पद ऑफर नहीं किया था। अवध ओझा ने अवध ओझा को यह पद ऑफर किया और फिर अवध ओझा ने ही इस ऑफर को लपेटने से इनकार भी कर दिया। और इसी के साथ ओझा जी ने मौकाटेरियन समाज के नाम पर एक कलंक भी लगवा दिया। अवध ओझा शीश महल, यमुना और भ्रष्टाचार जैसे ज़मीनी मुद्दों से बेखबर रहने की कोशिश करते रहे। वो अपनी सीट की चिंता छोड़ अयोध्या जा पहुंचे कि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हरवा दिया है। असली हिंदू होते तो रामचंद्र जी जिताते नहीं। अयोध्या की सीट हार गए, रामचंद्र जी ने हरवा दिया। असली हिंदू होते तो रामचंद्र जी जिताते नहीं। ओझा जी, आपके पास तो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे और आपको तो रामचरितमानस की चौपाई भी आती है, फिर क्या हो गया? उनसे जाइएगा, पूछिएगा कि कम से कम 10 चौपाई सुनाए रामचरितमानस की, कम से कम 10 चौपाई सुनो। उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। अवध ओझा आए या फिर लाए गए कि वो आम आदमी पार्टी के लिए तारणहार बनेंगे, लेकिन सच तो यही है कि ओझा जी यमुना की वो झाग तो नहीं है जो सालों साल तक बनी रहे। ओझा जी बियर की उस झाग की तरह हैं जो चंद पलों में ही बैठ जाया करती है।